और इन लोगों की डिमांड लगातार बदलती है। अगर इनके पुराने बयानों को आप सुनेंगे तो ये जनवरी में इनकी मांग निकल करके आई थी कि अपने पद से इस्तीफा दें। मैंने उस समय कहा था कि पद से इस्तीफा देने का मतलब है कि मैंने इनके आरोपों को स्वीकार कर लिया। तो ताजे विवाद की सुर्खियों में इन दिनों WFI के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह गहराए हुए हैं और उनसे सिर्फ यह पूछा जा रहा है कि वह WFI के अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दे रहे हैं। YouTube के इस विवाद तक चैनल पर आपको यह बता दें कि 11 सालों से WFI की कुर्सी पर ताबिज बृजभूषण शरण सिंह पर विमेन रेसलर और विश्व चैंपियनशिप के विजेता विनेश फोगाट ने यौन उत्पीड़न का बेहद गंभीर आरोप लगाया है और इस आरोप के आधार पर विगत कुछ माह से भारतीय कुश्ती के दिग्गज पहलवान विनेश फोगाट के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बृजभूषण सिंह से इनके पद से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बताते चले कि बृजभूषण सिंह का विवादों से पुराना नाता है और इनकी विवादों की लिस्ट बहुत बड़ी है। बात साल 1987 की है। जिले के शुगर केन कोऑपरेटिव सोसाइटी चुनाव में बृजभूषण ने स्थानीय कांग्रेस लीडर राजा आनंद के विरोध में नामांकन पर्चा भरा था। जिले के एसपी ने बृजभूषण को बुलाया और गाली देते हुए नामांकन वापस लेने की बात कही। इस पर बृजभूषण शरण ने एसपी पर अपनी बंदूक तान दी थी और सैकड़ों गालियां भी दी थी। आगे ऐसे ही एक विवाद में बृजभूषण शरण सिंह तिहाड़ जेल में बंद थे। दरअसल वो दौर 90 के दशक का था। छात्र राजनीति और जन्मभूमि आंदोलन की वजह से बृजभूषण शरण सिंह काफी लोकप्रिय हो चुके थे। 1991 में जब बीजेपी ने इन्हें लोकसभा का टिकट दिया तो इनके खिलाफ 34 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। फिर भी वो बड़े अंतर से यूपी के गोंडा सीट से चुनाव जीते। इसके बाद एक बार फिर इनका अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन का विवाद सामने आया और दाऊद से फोन पर बात करने और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप भी लगा। 1996 में बृजभूषण सिंह को टाडा कानून के तहत तिहाड़ जेल की सजा भी हुई। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जेल में बंद बृजभूषण सिंह को बड़ा ही भावुक एक पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में लिखा, प्रिय बृजभूषण जी, सप्रेम नमस्कार। आपका समाचार मिला, नए सिरे से जमानत का प्रयास करना होगा। आप हिम्मत रखें, अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन तो निश्चित ही नहीं रहेंगे। आजन्म कैद की सजा काटने वाले सावरकर जी का स्मरण करें, पढ़ें, संगीत सुने, खुश रहें। मैं शीघ्र आऊंगा। हारिए न हिम्मत, विसारिए न हरि को नाम, जाहे विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। बाद में CBI ने इन्हें सभी आरोपों से बरी भी कर दिया। एक बार फिर साल 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के पहले भाजपा प्रत्याशी के तौर पर बृजभूषण सिंह ने एक रैली में मायावती को गुंडी बोल दिया था। इसके बाद दिसंबर 2021 में जब रांची के खेल गांव में शहीद गणपत राय इंडोर स्टेडियम में अंडर 15 राष्ट्रीय चैंपियनशिप कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, उस दौरान एक युवा पहलवान को सरेआम थप्पड़ जड़ दी थी। अब इस विवाद की चिंगारी को बीजेपी के विपक्षी पार्टियां भी खूब हवा दे रही हैं। बृजभूषण शरण सिंह को कोई राहत मिलते नजर नहीं आ रही है और इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है। इसके अलावा इन पर 2 FIR भी दर्ज हो चुके हैं, जिसमें एक पोक्सो एक्ट के तहत भी FIR दर्ज किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द विवाद तक। मिलते हैं फिर इसी चैनल पर किसी और दिन कोई और विवाद के साथ।